हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के तीसरे प्रोसेस के बारे में। माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। जब चोट लगती है तो डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन कैसे होता है, किन स्टेपों में जो है ये कंप्लीट होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। डब्ल्यूबीसी माइग्रेशन इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कंडीशन में जो है डब्ल्यूबीसी का जो है माइग्रेशन होता है। इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस है वेयर जहाँ इम्यून सेल लीव द ब्लड स्ट्रीम टू द रीच इंजर्ड टिश्यू। जहाँ जो है इम्यून सेल जो होता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है इंजर्ड टिश्यू के पास जो पहुँचता है। आइए हम इसके जो है मल्टीपल स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें है मार्जिनेशन एंड रोलिंग। आइए इसमें देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में डब्ल्यूबीसी ट्रेवल इन द सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। नॉर्मल कंडीशन में जो है जो डब्ल्यूबीसी होता है वो ब्लड वेसल्स के सेंटर में जो है ट्रेवल करता है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन के दौरान जो है द ब्लड फ्लो स्लो एंड डब्ल्यूबीसी मूव टूवर्ड द ब्लड वेसल्स वॉल। इन्फेक्शन के कंडीशन में जो होता है ब्लड फ्लो जो है तो स्लो हो जाता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो ब्लड वेसल्स के वाल जो है की तरफ जो है मूव कर जाता है, यानी कि किनारे की तरफ आ जाता है। एंड विगिन रोलिंग। उसके बाद जो है ये रोलिंग यानी कि लुढ़कने लगता है एलॉन्ग द वेसल वाल के जो है बराबर जो है ये लुढ़कने लगता है, यानी कि रोलिंग करने लगता है। सेकंड, एडिशन का मतलब होता है चिपकना। ल्यूकोसाइट फॉर्मली अटैच टू द एंडोथेलियल सेल। ल्यूकोसाइट जो होता है एंडोथेलियल सेल से जो होता है चिपक जाता है वाया इंटेग्रीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो होता है ल्यूकोसाइट जो है एंडोथेलियल सेल से जो है चिपक जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में जो है द डब्ल्यूबीसी स्टॉप रोलिंग। डब्ल्यूबीसी जो होता है अपनी रोलिंग जो है स्टॉप कर देते हैं, यानी कि रुक जाता है। हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं डायपेडेसिस, जिसको हम लोग जो ट्रांस माइग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है बाहर निकलना। एट दिस स्टेज, इस अवस्था में जो है वाइट ब्लड सेल अल्टर देयर शेप। इस अवस्था में जो है वाइट ब्लड जो है अपने शेप को जो है बदल लेती है एंड माइग्रेट थ्रू द स्मॉल पोर इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स के वाल में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इनके द्वारा जो है ये निकल कर जो है इनटू द सराउंडिंग टिश्यू के चारों तरफ आ जाती है। हम लास्ट स्टेप के बारे में जो है बात करेंगे कीमोटैक्सिस। वंस आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, एक बार जो है ब्लड वेसल्स से जो है डब्ल्यूबीसी निकलने के बाद द डब्ल्यूबीसी फॉलो द सेंट ऑफ केमिकल ग्रेडियंट डायरेक्टली टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन वुंड। खून की नली से बाहर निकलने के बाद डब्ल्यूबीसी रसायनों की गंध की पीछा करते हुए सीधे उस जगह पहुंच जाती है जहां संक्रमण या चोट मौजूद होता है। इस तरीके से जो है डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्टेड एरिया में जो है प्रेजेंट बैक्टीरिया से लड़कर हमारी जो है सुरक्षा करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के लास्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे फैगोसाइटोसिस। आइए देखते हैं फैगोसाइटोसिस किससे कहते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सम स्पेशलाइज्ड सेल लाइक जैसे मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल ऑफ द बॉडी। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जो होती हैं डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस एंड डेड सेल। ये हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस और डेड सेल को जो है खाकर उन्हें जो है नष्ट कर देती हैं। ओवरऑल की बात करेंगे तो फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जैसे मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को खाकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। आइए आगे देखते हैं। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट थ्रू डिफरेंट स्टेप। फैगोसाइटोसिस जो प्रक्रिया होती है वो डिफरेंट स्टेप में जो है कंप्लीट होती है। फर्स्ट कीमोटैक्सिस, सेकेंड अटैचमेंट, थर्ड इंगेशन, फोर्थ डाइजेशन, फिफ्थ होता है एक्सक्रीशन। फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया में इन्वॉल्व स्टेपों को हम लोग जो है वन बाय वन करके जो है देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कीमोटैक्सिस। आइए इसके बारे में देखते हैं। द फैगोसाइट सेल डिटेक्ट केमिकल सिग्नल फ्रॉम ए पैथोजन और डैमेज टिश्यू। जो फैगोसाइट सेल होती है पैथोजन और डैमेज टिश्यू से जो है जो केमिकल सिग्नल प्राप्त होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करती है एंड मूव टूअर इट, और जो है उनको और जो है वो मूव कर जाती है। सेकेंड स्टेप के बारे में देखते हैं एडहेशन, जिसको हम लोग जो है अटैचमेंट कहते हैं। रिसेप्टर ऑन द फैगोसाइट सरफेस। जो फैगोसाइट्स होता है उसके सरफेस पे जो है रिसेप्टर होते हैं
बाइंड टू द सरफेस ऑफ द टारगेट पार्टिकल, जो टारगेट पार्टिकल होता है उसके सरफेस से ये जो है बाइंड्स कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड टू द सराउंड पार्टिकल, जो फाइगोसाइट सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो पार्टिकल के चारों ओर जो है फोल्ड होने लगता है, इवेंचुअली पुलिंग इट इनसाइड, और उसके बाद जो है इसको जो है अपने चारों ओर घेर कर जो है उसको अपने अंदर जो है खींच लेता है। दिस क्रिएट ए बबल लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है बबल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग जो है कॉल्ड ए फाइगोसोम, जिसको हम लोग जो है फाइगोसोम कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं। डाइजेशन, ए लाइसोसोम ए डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम में जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। फ्यूज विथ द फाइगोसोम टू क्रिएट ए फाइगोलाइसोसोम, ये लाइसोसोम जो होता है फाइगोसोम के साथ जो है फ्यूज करता है, यानी कि जुड़ जाता है, तो उसके बाद जो है फाइगोलाइसोसोम बनाता है। द एंजाइम देन ब्रेक द पार्टिकल डाउन इनटू द बेसिक कंपोनेंट, ये एंजाइम जो होते हैं, जो फाइगोसोम में जो बैक्टीरिया उपस्थित होता है उसको जो होता है उसके बेसिक कंपोनेंट में उसको जो है तोड़ देते हैं, यानी कि उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीशन में, वंस द बैक्टीरिया आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एक बार जो बैक्टीरिया जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। द रिमेनिंग वेट्स इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसके सेल के द्वारा जो है इसमें क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। फाइगोसाइटोसिस प्रक्रिया को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। ये एक जो है माइक्रोफेज सेल होता है और यहाँ जो है बैक्टीरिया, माइक्रोफेज सेल में न्यूक्लियस और लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब माइक्रोफेज सेल जो है बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उस बैक्टीरिया को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। खींचने के बाद जो माइक्रोफेज सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा बैक्टीरिया को जो है चारों ओर से घेर लेता है। चारों से घेरने के बाद जो है उसको जो है अपने अंदर जो है खींच लेता है। इसको हम लोग जो है फाइगोसोम फॉर्मेशन कहते हैं। ये फाइगोसोम जो होता है लाइसोसोम के साथ जो होता है फ्यूज हो जाता है। हम जानते हैं लाइसोसोम में जो है डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं फाइगोसोम में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीशन के थ्रू जो है बाहर निकाल देता है एक पुटिका के रूप में। इस तरीके से हमने जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशंस के बारे में पूरी तरीके से बात किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।